नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ तुमसे साझा करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाए, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा, उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाए, उसे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, उसे मैं जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं। और जो भक्त इसे लिखेगा, उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो। उन्हें भी मेरा यह संदेश पहुंचाओ, ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाए, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी हैं। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात को दोहराए। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या 2222 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं, उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में लाख रब का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। जाएंगी पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे,
यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाए और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यह महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूं। मैं हर घाव को भर सकता और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूं। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वतिमान निर्माता हूं और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती हैं। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। महादेव जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जान लो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें पुण्य बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बढ़े क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप महादेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने आपके घर में स्वर्ग दूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। यह फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें देख ना पाएं, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। यह देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दें और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
ताकि आपको महादेव जी की हर ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। हर दिन महादेव जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही महादेव जी से जुड़ पाते हैं। महादेव जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। महादेव जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वह स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो, महादेव जी को अब भी अनदेखा मत करो, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, सब कुछ शांति और धैर्य से करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। महादेव जी आपको सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। महादेव जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो, क्योंकि आगे का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। देव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह परीक्षाओं और भय की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी, इसे कोई भी ना बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना ना भूले। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका न करें। समर्पित और विश्वासी बने, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो, क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश ना करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वह समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और लिखें। मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाए और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें, वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका परम पिता महादेव हूं। यह चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा। जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जान ले कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे,
जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे तो यह जान ले कि मैं आपकी देखभाल करने और आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास हूं। मेरे बच्चे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें पुनः संपूर्णता में लाने और आपकी आत्मा में पूर्णता लाने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो जान ले कि मैं महादेव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता हूं। आपका मुंह पर विश्वास मेरे लिए आपकी सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक बन जाता है। आपका कल्याण हो। एयू नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तुम हर दिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हो और मेरी कृपा को पाने की कोशिश में रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल और कई इच्छा हैं और मैं यहां तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हूं ताकि तुम अपने जीवन की राह में सच्ची सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी भक्ति का हर पल, हर मंत्र और हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी हो रही है। मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूं जब तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को छूती है और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करता हूं। इस संसार में तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी परीक्षा समझो। यह जीवन की राह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम जितने कष्ट सहोगे उतना ही तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो। मेरे ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर संकट का हल निकाल। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है उसे मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। मैं उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई मनोकामना है तो उसे सच्चे मन से मेरे सामने प्रकट करो। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कई मनोकामनाएं अधूरी हैं और मैं यह वादा करता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाऊंगा। यह भी याद रखो मेरे बच्चे, जो भी भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह मात्र एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास है। यह तुम्हारा समर्पण है और मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूं। जब तुम अपने विश्वास को इस रूप में मेरे सामने प्रकट करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करता हूं। तुम जो भी इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इस संसार में मेरी भक्ति का प्रसार करने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को बांट रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और इसे जितने भी लोग देखेंगे सब पर मेरी कृपा का आशीर्वाद होगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास की शक्ति अनंत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने का संकल्प मैंने लिया है। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का वादा करता हूं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दिन हर पल मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। बस मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस राह पर जहां तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, तब तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में हूं और तुम्हारे हर कदम में हूं। जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम में सहारा बनता हूं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरी भक्ति में डूबकर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। तुम्हारी हर कठिनाई का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दूंगा। अगर तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसे मेरे सामने खुलकर प्रकट करो। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी यह पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूं जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का दहक हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खो जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो, तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, यह मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूं। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, यह मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है, जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल में जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची हैं और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेह और संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना।
मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला, जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी न किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक छाती पा अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ, और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना मेरे पर। बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, मैं आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है, जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं, और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है, उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं।
मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है। जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृत माला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक वनाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त राशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े।
सत्यव्रत और सप्त आर्षि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अवेकलिंग से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साथ धना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जड़ की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। ये मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो, बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे।
रहेंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इनमें पछताना पड़ सकता है। इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि आज तुम्हारी हर वह इच्छा पूरी की जाएगी जिसे तुमने मांगा था। यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में प्रेम और कृतज्ञता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए सच्चे प्रेम और दया से भरे हुए हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने जीवन में बड़े ही सुख और आनंद के साथ आगे बढ़ो। मैं हर समय हरण तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस मुझे स्मरण करते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बीच के इस अद्भुत संबंध को देख है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यह समय भले ही कुछ कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला समय तुम दोनों के लिए बहुत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारा यह प्रेम का संबंध बहुत जल्द विवाह के रूप में परिवर्तित होगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत सुख लेकर आएगा। यदि तुम्हारा भी यही उद्देश्य है कि तुम अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम अपने प्रेम के प्रति समर्पण दिखाओ। तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी यह जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बना है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी खुशियों को देख रहे हैं और तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने के हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम महादेव के परम प्रिय हो। चाहे जितना भी कोई प्रयास कर ले, लेकिन एक दिन तुम्हें भोलेनाथ के पास ही आना होगा। इस संसार में कोई भी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। चाहे अभी तुम्हें ऐसा लगे कि लोग तुम्हारे अपने हैं,
परंतु सच्चाई यह है कि सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं। केवल भोलेनाथ ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं और सदैव रहेंगे। यदि तुम भी महादेव से प्रेम करते तो हां लिखकर अपनी स्वीकृति दो और इस संदेश को स्वीकार करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस भाग्य के पहिए की तरह है जो अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। जो काले बादल, जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में मंडरा रही थी, अब धीरे धीरे मिट रही है। यह सभी नकारात्मक शक्तियां अब दबने लगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे लिए सब कुछ सही दिशा में बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जो तुम्हारे धर्म और सद्गुणों के खिलाफ हो। मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। जब तक तुम धर्म पर चलोगे, धर्म का साथ देना मेरा कर्तव्य है, और जब तक तुम धर्म का पालन करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीने बहुत शुभ होने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सारा धन और समृद्धि लेकर आएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इन 3 महीनों में कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। तुम्हारा आने वाला समय बेहतर होगा, क्योंकि जो भी कठिनाइयां तुमने अब तक सहन की है, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो बीता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ था। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जा रही है, वह तुम्हारे जीवन के सार को समझने का मौका है। यदि तुमने अपने जीवन को सही से समझ लिया है, तो अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असामान्य या कठिन नहीं होगा। खुशियों के वे पल अब तुम्हारे करीब हैं, और इस महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हें एक बड़ी रकम प्राप्त होने वाली है, जिससे तुम अपने जीवन को संभाल सकोगे और तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। मेहनत को कभी भी कम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग आलसी होते हैं और कार्य करने की इच्छा नहीं रखते, उनके जीवन में निराशा ही होती है। वे केवल दूसरों को देखकर अपने मन में यह विचार करते हैं कि काश उनके पास भी वह होता जो दूसरों के पास है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय मेहनत और समर्पण का है, और तुम्हें अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी चाहिए। परमात्मा, जिनके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्रियां हैं, वे एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां देने में सक्षम हैं। क्या उनके लिए कुछ भी कठिन या असंभव हो सकता है? नहीं, यह असंभव नहीं है। तुम शायद अभी उनकी योजना को पूरी तरह से ना समझ पाओ, परंतु जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुंदर योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को सुकून और आनंद से भर देती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति देती है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं का उत्तर देने के लिए विवश हो जाता हूं। यही हमारे बीच के अटूट संबंध का प्रमाण है। तुम्हारी खुशियां अब तेजी से तुम्हारे पास आ रहे हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को खोलना होगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा बन चुका है, जो एक अजय कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब वे अपने ही दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलट रही है और उन्हें तबाह कर रही है, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो, दिव्य शक्तियों का अंश हो। कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, अब समझ चुके हैं कि तुम्हारे साहस और शक्ति के आगे वे शक्तिहीन हो गए हैं। इसी कारण से वे लोग अब तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम खुशहाली की ओर अग्रसर हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
जो भी उनकी इच्छा होगी वही सर्वोपरि है और तुम उसे स्वीकार करना। यही तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सत्य उजागर होता है तो तुम अक्सर डर जाते हो और अपने आप को अकेला महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर तुम डरते हो तो जान लो कि तुम्हारा जीवन अभी बहुत बड़ा है।